हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिनकी कमर झुकी रहती है या जब वो ऑफिस में लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं तो उनकी कमर में अकड़न आने लगती है और उनके कमर में दर्द होने लगता है। या छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि उनकी ऊपर की कमर थोड़ी झुकी होती है, या बूढ़ों में भी आपने देखा होगा कि वो झुक के चलने लगते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कमर की कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट की एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको अगर आपने घर पे कर लिया तो आप अपनी कमर को सीधा कर सकते हैं और अपनी कमर की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियो वैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आपके इसी टॉपिक से संबंधित है। मेरा सवाल है कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके शरीर का पोस्चर या आप जिस तरह खड़े होते हैं या बैठते हैं आपका पोस्चर सही है या गलत है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको इसका तरीका मालूम हो तो इस तरीके को भी कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में दूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको जो कमर झुक रही है उसके कारण क्या है। सबसे पहले मैं बच्चों से शुरुआत करता हूं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका बैग बहुत ही भारी होता है और वो उस बैग को अपनी पीठ पे लटका लेते हैं। जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि देखिए, कोई बच्चा है, जब अपने बैग को इस तरह लटकाता है तो उसकी कमर पीछे झुकती है। वो उसको मेंटेन करने के लिए आगे हल्का सा इस तरह झुक जाता है और इस तरह चलता है। तो जब वो इस पोजीशन में चलता है, उसकी जो स्पाइनल मसल्स होती हैं वो आगे झुक जाती हैं और उसी पोजीशन में आके अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसको शुरुआत में हल्की सी कमर में दर्द होने लगता है। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है, उनको शुरुआत में इसका पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है 15 से 20 साल के बाद उसको लगता है कि उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया है। अब हम बात करते हैं युवाओं में खासकर ये दिक्कत बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसका प्रमुख कारण है कि वो लंबे समय तक के एक ही पोस्चर में बैठ के काम करते हैं। चाहे आप कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हो, चाहे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, चाहे आप किसी मॉल में लंबे समय तक खड़े होकर काम कर रहे हो, इन सब कंडीशन में आप खुद देखते हैं जब आप एक ही पोस्चर में लंबे समय तक के बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं इस पे काफी तनाव आने लगता है, जिसकी वजह से वहां की मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं और शुरुआत में तो उनको लगता है कि हल्की सी अकड़न है, वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये दिक्कत दोबारा आने लगती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ज्यादातर वो युवा जिनका काम होम डिलीवरी का होता है या ऐसे लोग जिनका काम लंबी जर्नी करने का होता है या एक शहर से दूसरे शहर तक के नौकरी के लिए जाते हैं, अपने पीछे बैग टांग लेते हैं। बैग टांगने की वजह से आप देखते हैं कि वो आगे झुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पोस्चर इस तरह हो जाता है और ये जो आपका कर्वेचर है वो गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ होने की वजह से जो आपकी ये जो यहाँ की जो मांसपेशियां हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। स्टिफनेस होने की वजह से उनका पोस्चर वही रह जाता है और उनकी अपर बैक में अकड़न बढ़ जाती है। या वो लोग जो लंबे समय तक बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते वक्त वो भी अपने बैग को पीछे टांग लेते हैं, टांगने की वजह से उनका पूरा लोड उनकी अपर बैक पे आता है। क्योंकि ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि जब वो बाइक चलाते वक्त अपने पीछे बैग टांगते हैं तो बैग को नीचे नहीं रखते, वो बैग उनके यहाँ तक के लटका रहता है, जिसकी वजह से आपका बैग का पूरा लोड आपकी कमर पे आता है और उसकी वजह से आपका पोस्चर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। युवाओं के बाद अब हम बात करते हैं कि बुजुर्गों में ये दिक्कत कैसे होती है। हमारे बुजुर्ग जब वो ऑफिस में से रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके पास कोई काम नहीं होता, वो दिन भर घर पे पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं या दिन भर टीवी देखते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कमर को आगे झुका लेते हैं। क्योंकि जब वो बुजुर्ग होते हैं, जब वो उनकी एज ज्यादा होती है तो उनकी कमर की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं,
जिसकी वजह से वो आगे झुकना शुरू हो जाते हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, इन तीनों की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूं, अगर आपने 10 से 15 दिन इन एक्सरसाइजेस को कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है और आपकी जो कमर की रेंज है वो भी बढ़ गई है और आप अपने आप को पहले से ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। एक चीज मैं और बता दूं कि आपको एक्सरसाइज करने से पहले अपने बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप आप चाहे कपालभाति कर लीजिए या एक ही जगह खड़े होकर स्पॉट जॉगिंग से कर सकते हैं। अगर आप कपालभाति कर रहे हैं तो आप 5 से 10 मिनट कर लीजिएगा और अगर आप स्पॉट जॉगिंग कर रहे हैं तो उसको भी 5 से 10 मिनट कर लीजिएगा, ताकि आपकी शरीर की मांसपेशियां थोड़ी गर्म हो जाए। तो उसके बाद जब आप फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी कमर में इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप क्या करिएगा कि आप एक ईंटा ले लीजिएगा और ईंटे को अपने आगे रख लीजिएगा। रखने के बाद आप अपने हाथ को दोनों ईंटों के ऊपर रख लीजिएगा और अपने दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप बना लीजिएगा। गैप बनाने के बाद आपको आगे ईंटे के सहारे से आगे झुकना है और झुकने के बाद अपने सर को नीचे ले जाना है। ध्यान रखिएगा कि गर्दन आपकी बिल्कुल नीचे होनी चाहिए और आप अपने हिप को ऐसे झुकाते जाइएगा। जब आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो पीछे एक झुकाव आ रहा है और आपकी ऊपर की मांसपेशियों में काफी खिंचाव आ रहा है और वहां की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। वहां की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी बढ़ेगी आपकी कमर की जो मांसपेशियों में अकलन है वो दूर होगी। शुरुआत में आपको एक ईंटे के सहारे से करना है। जब आपको लगे कि आप ये करने लगे हैं तो आप 2 ईंटें भी ले सकते हैं या आप उस ईंटे को इस तरह खड़ा कर लीजिए। खड़ा करने के बाद थोड़ी हाइट ज्यादा हो जाएगी और उसको करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रखिए और फिर आगे झुक के इस तरह आप करने की कोशिश करिए। आपको इस पोजीशन में लगभग 5 से 10 सेकंड तक रखे रहना है। रखने के बाद फिर आपको धीरे से ऊपर आना है। फिर इसी तरह आपको आगे झुकना है, अपनी कमर को नीचे झुकाना है और 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर आपको वापस आना है। इस एक्सरसाइज के आपको 5 से 10 रिपीटिशन करने हैं। कुछ लोग, मैंने जो आपको शुरू में पहली एक्सरसाइज बताई है, वो लोग कर नहीं पाते हैं। अगर वो एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्टूल लेना है। ना हो तो आपके कम हाइट का कोई बेड हो या कोई बेंच हो, उसको ले सकते हैं और आप उसको अपने हाथों को इस तरह आगे रख लीजिएगा। रखने के बाद आप अपने घुटने को पीछे थोड़ा पीछे ले जाइएगा और आप फिर इसी तरह आपको अपने हाथों को सीधे रखने के साथ हिप को पीछे की ओर ले जाइएगा और आप इस तरह आगे झुकने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड तक के होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद आपको फिर इसी तरह वापस जाना है। फिर आप इस तरह फिर जाइएगा और आप देखेंगे कि आपकी जो स्पाइन है यहाँ पे एक कर्वेचर बन रहा है, जो झुक रही है। जो आपकी कमर की मांसपेशियां हैं उस पर स्ट्रेच आता है, वो ढीली होती हैं और आपका जो पोस्चर गड़बड़ है, जो आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप वॉल के पास खड़े हो जाइएगा और अपने दोनों हाथों को दीवार पे रख लीजिएगा। रखने के बाद आप थोड़ा पीछे हट जाइएगा और पीछे हटने के बाद आगे इस तरह आपको अपने हिप को पीछे करना है और अपने कोहनी को सीधा रखना है। तो आप जब इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो अपर स्पाइन है इस पे एक बेंडिंग आती है। यहाँ पे जितनी बेंडिंग होगी और आपकी कहाँ पे ढीली होंगी और साथ ही आपकी जो पीछे इस पे स्ट्रेच आएगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी स्टिफ होती है तो यहाँ की भी मांसपेशियां भी काफ़ी टाइट होती हैं, तो आपके इसमें भी काफ़ी ढीलापन आएगा। आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर वापस आना है। फिर इसी तरह आपको फिर इसी तरह आगे जाना है, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, वापस जाना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 5 से 10 रिपीटिशंस करने हैं। चलिए मैं अब आपको उस सवाल का जवाब दूं। सवाल ये था कि अगर आपका पोस्चर गड़बड़ है तो आप कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको दीवार के सहारे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पंजों को दीवार से टच कर लीजिए और अपने सर को दीवार से टच कर लीजिए। करने के बाद किसी से चेक कराइए कि आपका सर, आपके जो शोल्डर ब्लेड, आपका हिप और आपके जो एंकल है बेड से टच रहना चाहिए। अगर आपके यही चारों चीजें बेड से टच कर रही हैं तो आपका पोस्चर सही है। लेकिन अगर आपकी जो पूरी स्पाइन है वो पूरी टच कर रही है और आपका पूरा पैर पीछे टच कर रहा है और आपका पूरी जो थाइज है, जो हिप है और जो पूरी स्पाइन है वो अगर दीवार से टच कर रही है तो इसका मतलब कि आपका पोस्चर गड़बड़ है। या आप अगर इस तरह खड़े हैं और आपकी जो शोल्डर ब्लेड है वो आगे झुका हुआ है तो तब भी समझ लीजिए कि आपका पोस्चर गड़बड़ है। तो अगर आपको इस तरह के पोस्चर में गड़बड़ी है तो आपको जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, अगर आपने इन एक्सरसाइज को कर लिया
तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका पॉस्चर ठीक हो जाएगा। अब आपको मैं कुछ प्रिकॉशन बताता हूं, क्योंकि आपको जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज बताई है, अगर आपने इसके साथ प्रिकॉशन नहीं लिया तो हो सकता हो आपके कमर में दर्द बढ़ जाए। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने शरीर को 5 से 10 मिनट वार्म अप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका शरीर वार्म अप नहीं हुआ तो हो सकता हो आपकी जो कमर में दर्द है वो बढ़ जाए। क्योंकि जब आप वार्म अप करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में गर्माहट आ जाती है। इसके बाद आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप में क्रैम्प्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिएगा तो आप ओवर स्ट्रेच न करिएगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द बढ़ जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको तुरंत रोक दीजिएगा, या आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करके उसके प्रेजेंस में ये एक्सरसाइज करिएगा। अगर आप शुरुआत में उसके प्रेजेंस में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वो किस तरह आपके बॉडी के लेवल के हिसाब से किस तरह कितनी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करानी है उसको गाइड कर सकता है। इसके बाद आपको जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज बताई हैं, इससे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ जाएगी, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाएंगी, लेकिन इसकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आपको अपने कमर की कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके इन एक्सरसाइज को देख के कर सकते हैं, ताकि आपकी कमर की जो मांसपेशियां हैं जो वीक हैं वो स्ट्रांग बनी रहें और आपका जो पोस्चर है वो सही पोजीशन में बना रहे। मैंने आपको जो एक्सरसाइज बताई हैं, अगर आपने उन एक्सरसाइज को प्रॉपर वे में कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है वो इम्प्रूव हो गई है। खासकर बुजुर्गों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज तो करिएगा, लेकिन आपको बहुत ही कम करिएगा, धीरे धीरे करिएगा, क्योंकि बुजुर्गों में मांसपेशियां बहुत कमजोर होती हैं, उनकी हड्डियां भी कमजोर होती हैं। तो आप इन एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से करिएगा, हड़बड़ाहट में ना करिएगा, या आप किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर में करिएगा। अगर आप उसी प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है या आपको कुछ क्वेरीज हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और अपना प्रॉपर वे में असेसमेंट करा के किस तरह कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसे सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके परिचित हैं, जो आपके दोस्त हैं और जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो कि उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।